को याद करने के आसान से लेकर के मुश्किल कई तरीके हैं। आसान तरीका ये है, आप बाहरी तरीकों से उसे याद कर लो। आप उनकी तस्वीर देख लो, तस्वीर के आगे हाथ जोड़ लो, माथा टेक लो। आप भौतिक रूप में उसको बहुत कम समय के लिए, क्षण दो क्षण के लिए, सिर्फ नाम मात्र के लिए याद कर लो। या फिर आप अपने गुरु को उसकी शिक्षाओं के लिए याद करो, उसकी उस उपदेश, उस तालीम के लिए, गुरु के दिए हुए इस जीवन के उस रहस्य भेद के लिए याद करो, जिससे वो हमें अपने जीवन पर्यंत देने के लिए आया था, जिसके लिए उसने हजारों यात्राएं करी, सारा जीवन। हमें अपने जीवन में नाम क्या है, नाम को कैसे पाया जा सकता है, हम अंतर उस परमात्मा से, उस प्रभु धारा से कैसे जुड़ेंगे, उस रहस्य भेद को जान करके भी उसे याद किया जा सकता है। अपने स्वभाव में, अपने जीवन के हर रोज होते हुए कामों में, अपने जीवन में जो भी आप नियम अभ्यास करते हैं, उसके आचरण में आप अपने गुरु धारणा को कैसे ला सकते हो। पिछले दिनों मुझे एक सत्संगी बहन मिली, मेरे पास आई, आकर कहने लगी, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे तरह तरह के शरीर के रोग लग गए, मन से परेशान हूं क्योंकि परिवार ठीक नहीं है, परिवार के लोग कहना नहीं मानते, बच्चे बिगड़ गए। उन्होंने जितनी देर भी बात करी, सिर्फ ये कि उनके कैसे संसार, समाज, शरीर से जुड़ी हर एक चीज बिगड़ गई। मैंने कहा सत्संग में आती हो? कहने लगी सत्संग में तो हम हर रोज आते हैं। मैंने उस दिन विचार किया, सत्संग अगर सिर्फ थोड़ी देर बैठ करके उपदेश सुनना होता और उससे हमारे जीवन में परिवर्तन, बदलाव, अच्छाई आ जानी होती, तो सारा जीवन हम सत्संग ही सुनते रहे हैं। पर सत्संग हमारे जीवन में आया नहीं है। सत्संग हमारे जीवन में परिवर्तन की कला का नाम है। जीवन कैसे जिया जाए, जीवन में कैसे बदलाव लाया जाए, हम कैसे अपने जीवन को बदलें, इस कला का नाम सत्संग है। अपने जीवन को ऐसे नियम से जोड़ना जिससे आप अपने जीवन को साध सको, साधने की वस्तु है ये। इस शरीर को आप बीमारियों में ढकेल दोगे तो ये शरीर आपका कभी सहयोगी नहीं होगा। इस शरीर को अगर आप आदतों में ढकेल दोगे, अगर आप इसे सिर्फ गलत संगत में डाल दोगे, सिर्फ आप बुरे नियमों में डाल दोगे, तो ये शरीर आपके लिए कभी सहायक नहीं होगा। फिर कहा आप प्रत्याहार का ध्यान रखना, आप कोशिश करना आपकी मनोवृत्ति, मन आपका ठीक रहे। हुजूर कहा करते थे 8 में से 5 नियम उन्होंने सांसारिक बताए। हमारे जीवन में अगर हम गुरु से ये बात समझ जाएं, सिर्फ आंख मूंद करके गुरु हमें बैठना नहीं सिखाता, आंख खोल करके आप जो काम करते हो वो भी साधना है। आप जीवन कैसे जीते हो, आप अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते हो, ये भी साधना है। तो आज के समय में अगर हम 2 चीजों से इसे जोड़ लें, हम अपने शरीर और अपने मन पर थोड़ा सा नियंत्रण कर लें, तो हमारे जीवन का सुधार आसान हो जाएगा। अगर हम शरीर और मन से अपने जीवन को खुद दिशा दें, हम अपने जीवन को किधर ले जाना चाहते हैं। अब इस बात को जितने भी महापुरुष आए उन्होंने बहुत सरल ढंग से कहने की कोशिश करी है। सुकरात कहते हैं आपकी संगत आपके जीवन में सब कुछ कर सकती है। अगर आप 5 चोरों के साथ बैठोगे
तो छठे चोर आप कहलाओगे। अगर आप 5 बीमार लोगों के साथ बैठोगे, 5 विषाक्त लोगों के साथ बैठोगे तो छठे आप कहलाओगे। 5 आलसी लोगों के साथ बैठोगे तो छठे आप कहलाओगे। 5 अगर आप दुराचारियों के साथ बैठोगे, गाली गलौज करने वालों के साथ बैठोगे तो छठे आप कहलाओगे। पर अगर आप 5 साधुओं की संगत करोगे तो छठे साधु भी आप ही होगे। अगर आप 5 ज्ञानियों की संगत में बैठोगे तो छठे ज्ञानी भी आप होगे। संगत का सुधार हमारे जीवन में शरीर और मन का साधन करता है। हम साधना कैसे बनाएंगे? आप ये ध्यान रखो, आप किनके साथ उठते बैठते हो, किनके साथ ज्यादा समय लगाते हो।